नमस्कार। योग चिकित्सा के चर्चा सत्र में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रश्न पूछा गया है कि योग चिकित्सा का आधार क्या है और योग चिकित्सा की प्रक्रिया क्या है, आपका मार्गदर्शन दीजिए। मित्रों, यदि योग शास्त्रों का अध्ययन करें तो योग ग्रंथों में श्लोकों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा, सुधार, रोकथाम और उनके उपचार के लिए ऋषि मुनियों ने मार्गदर्शन लिखा हुआ है, जिनको हम योग गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और स्वस्थ रहने के लिए तत्पर रह सकते हैं। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि योग चिकित्सा की प्रक्रिया क्या है। योग चिकित्सा में पतंजलि के पहले योग सूत्र की परिभाषा के अनुसार योगस् चित्तवृत्ति निरोध। योग में सबसे पहले चित्त से तात्पर्य है कि मन, बुद्धि और अहंकार, इनको स्वस्थ करना है। और जब चित्त स्वस्थ हो जाए तो धीरे धीरे शरीर भी स्वस्थ होने के लिए राजी होने लगता है। चित्त को स्वस्थ करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनमें नादानुसंधान, मंत्रोच्चारण, प्राणायाम, धारणा और ध्यान की साधना गुरु के मार्गदर्शन में करनी होती है, जिससे चित्त स्वस्थ रह सके। दूसरी सीढ़ी, योग में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोगी की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार योग व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन और षटकर्म का अभ्यास करना पड़ता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि योग चिकित्सा में स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं की और जीवनचर्या, आचरण इत्यादि की साधना करनी पड़ती है, तभी योग चिकित्सा फलीभूत होती है। योग चिकित्सा केवल उन लोगों के लिए है जो स्वयं से और प्रकृति से प्रेम करते हैं, जिनमें धैर्य है और दृढ़ संकल्प है, जो सनातन सत्य पर अटल खड़े रहने की शक्ति रखते हैं, वे ही केवल योग चिकित्सा में सफल हो पाते हैं। और योग चिकित्सा एक पूरक चिकित्सा है, प्रतिरक्षा चिकित्सा है और प्राथमिक अवस्था में यदि कोई रोग आ गया है तो उससे निवारण की व्यवस्था है। लेकिन यदि लापरवाह व्यक्ति, महाब्रह्मज्ञानी, महाप्रकांड पंडित यदि रोग के अंतिम अवस्था में योग चिकित्सा करे तो फिर वो फलीभूत नहीं हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ योग चिकित्सा से संबंधित आज का अध्याय समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।